Good morning dear student. Today we are going to start the next topic of chapter 4th of economics. The topic is properties of indifference curve. This is main important topic of this chapter. So student, आज हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की? आईसी स्लोप डाउनवर्ड. जो आईसी कर्व है वो क्या होता है, उसकी शेप स्लोप डाउनवर्ड होती है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ. जो ये बताता है नेगेटिव स्लोप होती है. नेगेटिव स्लोप क्यों होती है? जो ये शो करता है कि अगर हम किसी गुड्स की मोर यूनिट्स लेना चाहते हैं तो हमें दूसरी गुड्स की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होगा. तो इस रीजन से जो आईसी है उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है. देखो, इट इम्प्लाइज दैट इफ ए कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड्स he must have less of other. It is only then the satisfaction level would remain constant and different point of IC. यहाँ ये बता रखा है कि IC का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? इसलिए होता है कि अगर एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स की मोर यूनिट को खरीदना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा उसको? फर्स्ट गुड की लेस क्वांटिटी को परचेज करना होगा. और जो आईसी कर्व पर जो भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे क्या शो करते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सपोज यहाँ गुड वाई है, यहाँ गुड एक्स है. पहले कंज्यूमर 10 यूनिट्स ऑफ एक्स परचेज कर रहा है और 10 यूनिट्स ऑफ वाई परचेज कर रहा है और 1 यूनिट ऑफ एक्स परचेज कर रहा है. ठीक है. अब कंज्यूमर एक्स की मोर यूनिट को परचेज करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक्स की मोर यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए. तो इस रीजन से जो हमारा आईसी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है. किससे? लेफ्ट से राइट की तरफ. और जो भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे एक कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड करते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आईसी स्लोप डाउनवर्ड. जो आईसी कर्व का स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट से राइट. इसलिए होता है अगर हम सेकंड काइंड ऑफ गुड्स की मोर यूनिट को कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट काइंड ऑफ गुड को या लेस यूनिट को कंज्यूम करना होगा. ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आईसी कर्व. यहाँ यही बता रखा है कि अगर हम ऑरेंज के एप्पल को मोर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें ऑरेंज को लेस प्रोड्यूस करना होगा. और दोनों ही पॉइंट एक कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस नहीं, कंज्यूम. तो दोनों ही पॉइंट क्या शो करते हैं? कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की. क्या? कि आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. जो मेन पॉइंट है, जो ओरिजिन है उसके कन्वेक्स होता है आईसी कर्व. ये शेप होती है कनकेव की और ये शेप होती है कन्वेक्स की. जो ये शेप है ये कन्वेक्स की है. जो आईसी है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है. ओरिजिन पॉइंट से क्या होता है? कन्वेक्स होता है. क्यों होता है? इसके पीछे रीजन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के कारण. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के कारण जो आईसी कर्व है वो कन्वेक्स होता है ओरिजिन से. आईसी की स्लोप डिक्लाइन होती है. जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो स्लोप डिक्लाइन होती है. स्लोप का जो स्लोप है आईसी को उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन होती है, कम होती रहती है. तो इस रीजन से जो आईसी का शेप है वो कन्वेक्स होती है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? पहले ये समझो, वो रेट जिसमें एक कंज्यूमर एक गुड को दूसरी गुड्स के लिए सब्स्टिट्यूट करता है. इट्स रेफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर. वो रेट जिसमें एक कंज्यूमर एक गुड को सब्स्टिट्यूट करता है दूसरे के लिए. जैसे वाई गुड ऑरेंज को सब्स्टिट्यूट किया एप्पल के लिए. अगर हमें एप्पल की मोर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑरेंज की लेस यूनिट को कंज्यूम करना पड़ेगा. जो कन्वेक्स है उसके पीछे क्या रीजन है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये क्या होता है? जिसमें कंज्यूमर एक गुड को दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट करता है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन होती है. इस रीजन से जो हमारा आईसी कर्व है वो कन्वेक्स होता है ओरिजिन से. एमआरएस डिक्लाइन क्यों होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो वो डिक्लाइन क्यों होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बताता है वो रेट जिसपे हम एक कमोडिटी को दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं. सपोज कमोडिटी एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया कमोडिटी वाई के लिए,
कमोडिटी वाई हम खरीद रहे हैं, जैसे जैसे हम एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वाई के लिए, वाई की हमारे पास जो क्वांटिटी है वो मोर हो रही है, वाई की हमारे पास क्वांटिटी मोर हो रही है, तो क्या हुआ कि कंज्यूमर है अब क्या करेगा, मार्जिनल यूटिलिटीज, अगर उसके पास क्वांटिटी वाई की मोर हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, इस रीजन से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्लाइन होता रहता है। अगर कोई भी गुड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए तो हम उसको और ज़्यादा परचेज नहीं करना चाहते, उससे जो मिलने वाला हमारा सेटिस्फेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इस रीज़न से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्लाइन हो जाती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कैलकुलेटेड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इस वे से कि जो y में चेंज आया अपॉन जो x में चेंज आया, उस वे से यहाँ बता रखा है। देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेट करके दिखा रखा है कैसे वो डिमिनिश हो रही है। x ये है, पहले हम 2x की फिर हमने और यूनिट बढ़ाई 3, नेक्स्ट बढ़ाई 5, फिर 7, y की 6, फिर 4.5, फिर 3, फिर 2.5। क्या हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ, जैसे जैसे हम x की मोर यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें y की यूनिट्स को कम कंज्यूम करना होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा y में कितना चेंज आया 1.5 का, डेल्टा x में कितना चेंज आया 1 का, नेक्स्ट है y में कितना चेंज आया 1.5 का, x में कितना चेंज आया 2 का, नेक्स्ट है y में कितना चेंज आया 0.5 का, x में कितना चेंज आया 2 का। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है पहले 1.5 था, अब 0.75 है, 0.25 है। तो इस रीजन से जो हमारा आईसी कर्व है उसकी जो शेप है वो क्या होती है, कन्वेक्स होती है। क्लियर हुआ। अगर 1 नंबर या 2 नंबर में से क्वेश्चन आ जाए कि आईसी कर्व की शेप कन्वेक्स क्यों होती है, ड्यू टू द डिक्लाइन इन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जहाँ जो इंडिफरेंस कर्व है, जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। यहाँ पर IC1 है, IC2 है, IC3 है, IC4 है। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है IC4 ये हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। कैसे हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ये शो कर रहा है, देखो ये है हमारा IC4, ये है हमारा IC3, ये है हमारा IC2। हम एक बार 3 ही लेते हैं। मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे है, IC4 पर हम गुड Y भी मोर कंज्यूम कर रहे हैं, गुड X भी, और IC3 पर जो लोअर है उस पर हम गुड Y भी कम कंज्यूम कर रहे हैं और गुड X भी, और जो IC2 है उस पर हम गुड Y भी X कम कंज्यूम कर रहे हैं और X भी। तो मोर सेटिस्फेक्शन, मोर गुड्स हम कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, IC4 पर। तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है यहाँ पर। तो IC4 है, यहाँ पर हम गुड Y की भी मोर यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड X की भी, और जो यहाँ पर IC3 है यहाँ पर हम कम यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड Y की भी और गुड X की भी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। जो IC कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ बुक में दे रखा है डायग्राम, ये देखो, ये है हमारा IC1, ये है हमारा IC2। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो IC कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, क्रॉस करें एक दूसरे को। क्यों, किस लिए, IC कर्व पर जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी डॉट्स होते हैं, वो सारे के सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। यहाँ बता रखा है कि IC1 पर 2 पॉइंट है A और B, A पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, B पर भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और IC2 पर 2 पॉइंट है A और C, A पर भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और C पर भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इन दोनों को लेके हम चलेंगे तो A से A कट जाएगा, B और C एक दूसरे के इक्वल, जो पॉसिबल नहीं है। B और C एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों, B पर हम गुड X की कम यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं और C पर हम गुड X की मोर यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि IC कर्व एक दूसरे को क्रॉस करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो आईसी कर्व है ना तो कभी वो वाई एक्सिस को टच करेगा ना ही कभी वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्यों? अगर आईसी कर्व ने वाई एक्सिस को टच कर लिया तो इसका क्या मतलब है कि हम गुड एक्स वाई की मोर यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो गुड एक्स है उसकी हम 0 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर उसने एक्स एक्सिस को टच कर लिया तो ये बता रहा है कि वाई को हम 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स की मोर यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईसी कर्व की यही डेफिनेशन है कि आईसी कर्व हमेशा ही दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है। तो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर एक्स एक्सिस को टच कर लिया तो इसका ये मीन है कि हम एक्स को मोर कंज्यूम कर रहे हैं, वाई को 0 कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर वाई को टच कर लिया तो हम वाई को मोर कंज्यूम कर रहे हैं और एक्स को 0 कंज्यूम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये 5 तरह की प्रॉपर्टीज थी इंडिफरेंस कर्व की। फर्स्ट क्या थी? आईसी की स्लोप डाउनवर्ड होती है, कन्वेक्स होता है ओरिजिन के, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस और इंटरसेक्ट नहीं करता। हायर इंडिफरेंस कर्व हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है और आईसी कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करती। क्लियर?